इस सप्ताह वृषभ, आप खुद को चिंतन और नवीनीकरण के दौर में पाएंगे। जैसे जैसे आपके आसपास की ऊर्जाएं बदलती हैं, अपने लक्ष्यों और इच्छाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए समय निकालें। यह अपने भीतर के आत्मा से फिर से जुड़ने और यह सुनिश्चित करने का एक शानदार क्षण है कि आपके कार्य आपकी सच्ची आकांक्षाओं के अनुरूप हों। आपके व्यक्तिगत संबंधों में संचार महत्वपूर्ण है। अपने प्रियजनों के साथ खुले और ईमानदार रहें, क्योंकि इससे गहरे संबंध और समझ विकसित होगी। आप मौजूदा रिश्तों में नई परतें खोज सकते हैं, जिससे अधिक सामंजस्य हो सकता है। पेशेवर रूप से अपना स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखें, लेकिन नवीन विचारों और तरीकों के लिए खुले रहें। सहयोग को अपनाएं और अपने सहकर्मियों की अंतर्दृष्टि को सुनें। इससे ऐसी सफलताएं मिल सकती हैं जो पूरी टीम को लाभ पहुंचाती हैं। आर्थिक रूप से सतर्क रहना और किसी भी खर्च करने की आदत का मूल्यांकन करना बुद्धिमानी है। बजट निर्धारित करने या बचत योजना बनाने पर विचार करें। छोटे छोटे बदलाव भी लंबे समय में महत्वपूर्ण लाभ दे सकते हैं। इस सप्ताह खुद की देखभाल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आराम और ऐसी गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपकी आत्मा को तरोताज़ा कर दें। चाहे वह प्रकृति का आनंद लेना हो, किसी शौक में लिप्त होना हो, या बस एक अच्छी किताब के साथ आराम करना हो, अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको अपने जीवन में सामंजस्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जमीन से जुड़े रहें और अपने आसपास के दृष्टिकोणों पर कान खुला रखें और उसे पूर्णता की ओर ले जाने दें। इस सप्ताह वृषभ राशि में चंद्रमा की ऊर्जा आपके प्रेम जीवन को प्रभावित करेगी, जिससे आप अपने रिश्तों में स्थिरता और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अब व्यावहारिक और सहायक कार्यों में संलग्न होकर प्रियजनों के साथ अपने संबंधों को गहरा करने का सही समय है, जो आपके स्नेह को दर्शाता है। चाहे वह रोजमर्रा के कामों में एक दूसरे की मदद करना हो या ज़रूरत के समय में मौजूद रहना हो, ये इशारे आपके रिश्ते को मजबूत करेंगे। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आप पाएंगे कि अपने साथी के साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों पर चर्चा करने से आपके रिश्ते में संरेखण और उद्देश्य की भावना आएगी। अपनी आकांक्षाओं के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करें, क्योंकि इससे आपसी समझ और प्रतिबद्धता बढ़ेगी। इस समय का उपयोग ये सोचने के लिए करें कि आप दोनों के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, और ऐसे भविष्य की योजना बनाएं जो आपके साझा सपनों से मेल खाता हो। याद रखें, एक ठोस नींव बनाना महत्वपूर्ण है, और आपके द्वारा अभी किए गए प्रयास लंबे समय में फल देंगे। कनेक्शन और विकास के इस दौर का आनंद लें। इस सप्ताह आपका वित्तीय परिदृश्य केंद्र में है, और वृषभ राशि में चंद्रमा का प्रभाव आपके वित्त के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। यह आपके बजट पर फिर से विचार करने और यह सुनिश्चित करने का एक उत्कृष्ट समय है कि आपका खर्च आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप है। स्थिरता पर ध्यान दें और आवेगपूर्ण खरीदारी करने की इच्छा का विरोध करें। इसके बजाय प्रत्येक व्यय पर सावधानीपूर्वक विचार करें। अपनी ऊर्जा को दीर्घकालिक योजना बनाने में लगाएं। यह एक ऐसा समय है जहां भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक ठोस आधार तैयार करने से महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। चाहे वह किसी महत्वपूर्ण निवेश के लिए बचत करना हो या अपनी वर्तमान वित्तीय रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना हो, अब सक्रिय होने का समय है। वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने या वित्तीय साक्षरता पर केंद्रित कार्यशाला में भाग लेने पर विचार करें। ज्ञान शक्ति है, और अपनी समझ को समृद्ध करने से केवल सूचित निर्णय लेने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। याद रखें, ये केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या बनाते हैं, यह इस बारे में है कि आप इसे कैसे प्रबंधित करते हैं। अपने दृष्टिकोण में दृढ़ और स्थिर रहें, और आप सप्ताह के अंत तक सकारात्मक प्रगति देखेंगे। इस सप्ताह वृषभ राशि वालों, आकाशीय ऊर्जाएं आपके करियर में उन्नति का पक्ष ले रही हैं। वृषभ राशि में चंद्रमा का संरेखण और मकर राशि पर इसका प्रभाव आपको अपने पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना ध्यान और दृढ़ संकल्प लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्यावहारिक और विस्तार उन्मुख कार्यों को निपटाने के लिए यह एक उत्कृष्ट समय है, क्योंकि आपकी एकाग्रता की क्षमता आपको स्पष्टता और सफलता दिलाएगी। जैसे जैसे आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, अपने दीर्घकालिक करियर की आकांक्षाओं पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। अब उन परियोजनाओं की रणनीति बनाने और योजना बनाने का समय है जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएंगी। दृढ़ता और विश्वसनीयता के लिए अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को अपनाएं, क्योंकि ये गुण आपके प्रयासों में आपकी अच्छी तरह से मदद करेंगे। इस सप्ताह सहयोग भी फायदेमंद हो सकता है, इसलिए भरोसेमंद सहकर्मियों से सहायता या सलाह लेने में संकोच न करें। आपका स्थिर दृष्टिकोण और व्यावहारिक मानसिकता किसी भी चुनौती पर काबू पाने में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। केंद्रित रहें, और आप अपनी पेशेवर यात्रा में महत्वपूर्ण प्रगति करेंगे। इस सप्ताह जब चंद्रमा वृषभ राशि से होकर मकर राशि को प्रभावित करेगा, तो यह आपके स्वास्थ्य के संबंध में नियमित रखरखाव के लिए एक आदर्श समय है। एक सुसंगत दिनचर्या स्थापित करने पर ध्यान दें जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का समर्थन करे। योग या पैदल चलने जैसे हल्के व्यायामों को शामिल करने पर विचार करें, जो आराम को बढ़ाते हैं और विश्राम को बढ़ावा देते हैं। अपने शरीर की ज़रूरतों को पहचानने और ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए समय निकालें जो आपको खुशी और सुकून देती हैं।
चाहे वह गर्म स्नान हो, सुखदायक मालिश हो या बस प्रकृति का आनंद लेना हो, अपने आराम को प्राथमिकता दें। इसके अतिरिक्त इस सप्ताह तनाव प्रबंधन को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक तरीकों की तलाश करें जो आपके साथ प्रतिध्वनित हों, जैसे कि गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान या रचनात्मक आउटलेट में शामिल होना जो आपको तनाव मुक्त करने में मदद करते हैं। इन सचेत कदमों को उठाकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे।